हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। आज का जो ये लेक्चर है वह एमपी जुडिशरी के प्री एग्जामिनेशन के बेस्ड है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एमपी के लोकल जीके के बारे में है। और आपको पता है कि एमपी जुडिशरी का एग्ज़ाम जो होता है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 110 क्वेश्चन लॉ पेपर से होते हैं, और जो 40 क्वेश्चन होता है उसमें 20 क्वेश्चन जीके का, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिस 20 क्वेश्चन पर बेस्ड है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में देखा जाए तो करीब 5 से 6 क्वेश्चन लोकल एमपी पूछ लेता है, और वो इस क्वेश्चन को तैयार करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पर होता है और बहुत ही इजी फॉर्मेट होते हैं, उसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका 5 से 7 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर में आप इसको फोकस करिए और इसमें इसको अपने कॉपी में नोट करिए और 2 से 3 बार दोहरा लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एमपी लोकल जीके पर, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो देखिए एमपी के लोकल जीके में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया है कि ये पूछ देता है क्या कि एमपी में जो बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज कौन है, यानी कि एमपी का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन है, तो उसका नाम है छिंदवाड़ा। क्या नाम है इसका? नाम है छिंदवाड़ा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसमें दिया है कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी रिगार्डिंग एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह दतिया है। ठीक है, दतिया जिला है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद तीसरा कह रहा है कि ये जो एमपी स्टेट है, यूनाइटेड एमपी स्टेट कब बना ये, तो इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में बना है ये। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिए, 1 नवंबर में बना है ये। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं कि 1 नवंबर के बाद इसमें कितने मंडल हैं, डिवीज़न देखिए यहाँ पे कितने डिवीज़न है, ये 10 डिवीज़न है। ठीक है, फिर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने ज़िले हैं, तो 51 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इसका जो सेक्स रेशियो है यानी जो लिंगानुपात है एमपी का वो कितना है, तो 931 1000 पे 1000 में कितना है, 931 लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है। तो इसको भी आप अच्छे से याद करिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि जनसंख्या घनत्व है वो देखा जाए तो 236 है, 236 पर्सन्स पर किलोमीटर का पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी डेटा हैं ये इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद है कि अब एमपी जो डिस्ट्रिक्ट है कितने राज्यों से ये इसकी सीमाएं टच करती है, इसकी बाउंड्री कितने राज्यों से टच करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो जानिए कि कौन से हैं, 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी इनसे बाउंड्री टच करती है। पहला क्या है आपका यूपी है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा राजस्थान है और 5वां गुजरात है। यानी ये जो 5 स्टेट हैं ये क्या करते हैं, एमपी से टच करते हैं इनकी बाउंड्रीज। इसमें कुछ ना ही जाता है कि कौन सा राज्य है जो एमपी से सटा हुआ नहीं है, उसका पड़ोसी राज्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए लिटरेसी रेट देखिए कितना है, इसकी लिटरेसी रेट कितनी है, यानी साक्षरता दर कितना है, 69.3%, 69.3% इसकी साक्षरता दर है। और पुरुषों की साक्षरता कितना, 78.7 मेल लिटरेसी है, और महिलाओं की यानी फीमेल लिटरेसी 59.2 है। तो इतना इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखते हैं कि एमपी स्टेट में और क्या क्या चीज़ें लोकल हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वही है कि नगर पालिका परिषद कितनी है, 98, याद रखिएगा 98 नगर पालिका परिषद है। ठीक है, उसके बाद उस एमपी में कितनी तहसील हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर 51 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 264 तहसील है। ठीक है, उसके अलावा एमपी का सब बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से, अब देखिए आपने देख लिया यहाँ पे ये एरिया के हिसाब से है और ये जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा, इंदौर, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, एमपी का है, इंदौर है। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉपुलेशन वह क्या है, हरदा, यानी सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, वो है हरदा है। ठीक है, तो ये हरदा भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद फिर है कि एमपी में वो कौन सा प्लेस है जो हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, ओनली हिल स्टेशन इन एमपी, वो है पंचमढ़ी। याद रखिएगा, पंचमढ़ी क्या है, ये हिल स्टेशन है, ठीक है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डायमंड पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट एमपी का जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखिए इतना जितना भी आपको ये टॉपिक वाइज है ये इम्पॉर्टेंट है आपके एमपी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आगे आते हैं, इसमें आगे क्या दिया हुआ देखिए। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है, जो कहता है कि फर्स्ट नेशनल पार्क एमपी में, एमपी का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन है, इसका नाम है कान्हा किसली। याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, ये मांडला में है, ठीक है। दूसरा क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी कौन हुआ था, मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 1 से 2 पूछ ही दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको आप तैयार करिएगा। तो आपका पहला गवर्नर कौन है, डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए यहाँ पे ये पट्टाभी सीतारमैया है, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन ये आ गए इन पर, तो आपको एक पॉइंट और याद रखना चाहिए कि पट्टाभी सीतारमैया को 1939 में जो त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी रमैया जो महात्मा गांधी के कैडेट उनको हरा दिया था, ठीक है। तो ये पूछता है कि पट्टाभी रमैया, पहली बात यहाँ जानिए कि ये जो पहले गवर्नर थे और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इनको हराया था त्रिपुरी अधिवेशन में। और त्रिपुरी कहाँ पे है, एमपी के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरी जगह है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, फिर कह रहा है कि फर्स्ट सीएम ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन, तो रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला जो है मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ध्यान दीजिएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्ला कौन थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस से मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर आता है कि फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी, तो पहला एडवोकेट जनरल कौन था, श्री एम अधिकारी थे, श्री एम अधिकारी थे। तो यहीं पे लगे आप इसको देख लीजिए कि एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आपको पता है कि वो आर्टिकल आपकी कौन सी है, 165 है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जो भी करंट के लोकल के क्वेश्चन हैं उनको आप अगर लगता है तो संविधान से या किसी और भी लॉ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अब देखिए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है कि भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में एक गैस लीक की गई थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, जिसके नाते बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसी के विषय में एक पुस्तक है जो पूछा जा सकता है, उसका नाम है भोपाल ट्रेजेडी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण सुब्रमण्यन। अरुण सुब्रमण्यन इसके लेखक है, याद रखिएगा, भोपाल ट्रेजेडी का केस, ठीक है, ये बुक का नाम है। दूसरा है कि एमपी स्टेट का ट्री क्या है, पेड़ क्या है, तो उसका नाम है बनियान। ये बनियान पेड़ है यहाँ पे एमपी स्टेट का, एमपी राज्य का बनियान पेड़ है, ठीक है। फिर आते हैं, फिर देखिए कह रहा है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, एमपी में जो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया क्या माना जाता है, वो ग्वालियर है, ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपी यूजी देते हैं और आपको क्वालिफाई करना है तो ये मान चलिए कि इसमें से करीब जो भी 25 से 30 आपको 40 पॉइंट हैं, इसमें से 5 से 7 पॉइंट आपको मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप देखिए, फिर स्टेट ट्री के बाद ये ग्वालियर हो गया। फिर व्हिच ट्राइब्स लिव्स इन एमपी इन मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहने वाली जनजाति कौन, उसका नाम है गोंड। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति है ये, गोंड जनजाति, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बाघ केव यानी बाघ गुफा जो है किस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम धार डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए, धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर फेमस प्लेस फॉर व्हाइट लायन यानी सफ़ेद शेर के लिए क्या होते हैं, सफ़ेद बाघ कहाँ पे हैं, क्या दिया, बघेलखंड, बघेलखंड है, ये है यहाँ पे सफ़ेद बाघ, ठीक है, पाई। तो व्हाइट लाइन है हो गया कहाँ पे, बघेलखंड में।
अब फिर देखते हैं न्यूज़ प्रिंट पेपर यूनिट कहाँ पे है। मध्य प्रदेश में न्यूज़ पेपर एजेंसी कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे देखिए नेपा नगर, उसके साथ साथ क्या दिया अमलाई में है। याद देखिए 2 जगह है वहाँ पे है, ठीक है। और अब देखते हैं कि कुछ और भी चीज़ें जो एमपी में विशेषता मिलती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट मिलती हैं। तो ये आपका तरीका तैयारी करने का। देखिए यहाँ पे तो आप देखिए दे रहा है यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट वेयर गोल्ड इज़ फाउंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सोने का उत्पादन होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट नाम है बालाघाट। याद देखिए बालाघाट, बालाघाट में सोना मिलता है। और हीरा कहाँ भी मिलता है, पन्ना में मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फिर कौन सी ज़िला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, तो उसका नाम है शहडोल। कौन सा नाम है देखिए यहाँ पे, शहडोल, ठीक है। फिर ग्रेफाइट, द डिस्ट्रिक्ट वेयर ग्रेफाइट इज़ फाउंड इन एमपी दैट इज़ बैतूल। एमपी में बैतूल ज़िला है, यहाँ पे ग्रेफाइट। और आपको पता है ग्रेफाइट का निर्माण किसके लिए होता है। ग्रेफाइट में अच्छी क्वालिटी की पेंसिल भी मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जानते रहिएगा, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसी नदियाँ हैं एमपी की, उनका नाम क्या है और कहाँ से उनकी वर्जिन है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति है, इसके भी देख लेते। आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए नर्मदा रिवर अमरकंटक से, नर्मदा रिवर कहाँ निकलती है, अमरकंटक से। ताप्ती, ताप्ती निकलती है मुल्तई से। फिर चंबल कहाँ से निकलती है, जानापाव से। फिर क्या दिया है, बेतवा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये कहाँ निकलती है, बिंद रेंज से निकलती है, बिंद क्षेत्र से निकलती है। और केन, केन जो नदी है कहाँ निकलती है, वो दिया कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर रेंज से निकलती है केन नदी, ठीक है। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो उज्जैन पे है, यहाँ पे निकलती है। और आपको पता है कि उज्जैन में भी महाकालेश्वर जो है ये शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, महाकालेश्वर उज्जैन में है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्षिप्रा के बाद फिर तावा नदी कहाँ मिलती है, वो महादेव रेंज में है, ठीक है। और सोन नदी जो है वो अमरकंटक रेंज से निकलती है। तो इतने जो आपके लिए एमपी लोकल लॉज के साथ साथ हैं, ये आपके 5 से 8 क्वेश्चन 7-8 तक पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे तैयार किए। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ और आप देख लीजिएगा। पहला चीज़ क्या है कि जैसे एमपी का कितनी बेंच है, कहाँ कहाँ बेंच है एमपी हाई कोर्ट की, भोपाल में है कि ग्वालियर में है कि इंदौर में है, ये तीनों को देख लीजिएगा। और कौन इस समय एमपी हाई कोर्ट का कौन मेन चीफ जस्टिस करंट टाइम, उसको देख लीजिएगा। एमपी के गवर्नर कौन है, उसको आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। और करंट टाइम में एमपी हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल कौन है, ये सारी चीज़ें आप अपने से देख लीजिएगा नेट में सर्च करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसी पर, जो कल आएगा वो होगा कंप्यूटर पर बताऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपके 10 नंबर यहाँ पे सेट हैं। और मैं आपको वही टॉपिक बताऊंगा कंप्यूटर में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर बताएंगे और इंग्लिश रहेगा, जिसको आप इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए। और इसके साथ साथ आपने कमेंट भी ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है उसमें कमेंट करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या उन्होंने देखा है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनके लिए सारे वीडियोज़ नोटिफिकेशन आते रहें और उनके लिए मैं वीडियो के साथ तैयार करता रहूँ। थैंक यू।